हेलो ऑल, फोरम फॉर ओलंपियाड एंड जे वेलकम्स यू टू लर्न विद अस। आज की हमारी क्लास है एनालिसिस एंड डिस्कशन ऑफ जे मीन्स टेस्ट 12 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ये टेस्ट हम लोगों ने अपने टेलीग्राम चैनल फोरम फॉर ओलंपियाड एंड जे पे शेयर किया था। अभी हम यहाँ पर जे मीन्स के यूनिट टेस्ट शेयर कर रहे हैं। थोड़ी दिनों में हम लोग फुल टेस्ट भी स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। चलो हमने टेस्ट का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन चेक करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए, वाटर इज ड्रॉप्ड एट ए रेट ऑफ 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड, मतलब चेंज ऑफ वॉल्यूम है ये 2 मीटर, ठीक है, इनटू ए कोन हैविंग सेमी वर्टिकल एंगल 45 डिग्री। मतलब यदि हम यहाँ पर ऐसा चेक करते हैं तो कोन का जो ये वाला एंगल है ये 45 है, ये राइट एंगल है तो ये भी 45। मतलब इस केस में रेडियस और हाइट इक्वल है, मतलब रेडियस इक्वल टू हाइट। और इस केस में जो हमारे पास कोन का जो वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई r³ हो जाएगा, बिकॉज r और h इक्वल है ना, ठीक है। रेट एट विच द पेरीफेरी ऑफ द वाटर सरफेस, जो वाटर सरफेस है उसकी पेरीफेरी, देखो ये वाटर सरफेस ये होगा, ये सर्कुलर होगा ना, इसका रेट कैसे चेंज होगा, तो मतलब इसका पैरामीटर क्या है 2 πr, मतलब dp/dr 2 π × dp/dt dr/dt। तो प्रैक्टिकली मुझे dr/dt चाहिए। अब यहाँ देखिए, चेंज इन वॉल्यूम dv/dt, ये क्या बना πr² dr/dt, ये वाली वैल्यू 2 है, ठीक है। अब देखिए dr/dt 2/πr², ये वाली वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, dp/dt 2/πr² 4/r², और जब r की वैल्यू 2 होगी dp/dt तो ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 1। पहले क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन मार्क करेंगे हम A1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब क्वेश्चन 2 देखिए, इफ ग्राफ ऑफ फंक्शन f(x) = 3/x एंड gx = α(x+1), दोनों ग्राफ है, इंटरसेक्ट एट 2 डिफरेंट पॉइंट्स। देखिए 3/x का ग्राफ हमारे पास ऐसा बना fx का, और यदि अल्फा पॉजिटिव है तब हमारे पास ये ग्राफ कैसा बनेगा, इंक्रीजिंग। इस टाइप से कुछ ग्राफ रहेगा जो 0,1 से पास हो रहा है, तो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाएगा। अल्फा पॉजिटिव तो हमारा आंसर आ ही चुका है। दूसरे केस में यदि अल्फा नेगेटिव है, अब उस केस में देखिए 3/x का ग्राफ ऐसा बना, और ये ग्राफ हमारे पास हमेशा कहाँ से पास होगा, दूसरे वाला 0,1 से, ऐसे। अब देखो मैं चेक कर लेता हूँ इसके स्लोप के बारे में, यदि इस पे टेंजेंट है ये। अब देखो इस ग्राफ पे एनी जनरल पॉइंट, यदि x की वैल्यू में x ले लूँगा तो y की वैल्यू 3/x है, और ये कहाँ से पास हो रहा है 0,1 से। स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट क्या बना 3/x-1/x-0, और इसका डेरिवेटिव -3/x², एक x कैंसल, ठीक है। तो 6/x = -1, तो x की वैल्यू 6। अब देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो हमारे पास होगा वो मोर रहेगा जब x की वैल्यू 6 है, तो x की वैल्यू 6 जब यहाँ पर पुट करेंगे तो -1/12, तभी तो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो हमारे पास जो, हाँ, अल्फा का वैल्यू, ये अल्फा बनेगा ना, स्लोप -1/12 से ज़्यादा, तो अल्फा इज द स्लोप ना, अल्फा इज द स्लोप हेयर। तो -1/12 से 0 एंड यूनियन 0 से इन्फिनिटी। आंसर ऑप्शन यहाँ पर मैच कर जाएगा सी, -1/12 से 0 एंड 0 से इन्फिनिटी इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना, जहाँ पर हमारे पास 3/x एंड α(x+1) 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें। चलो क्वेश्चन 3 चेक करते हैं। क्वेश्चन 3 हमारे पास है f(x) भी एक क्यूबिक फंक्शन, इस टाइप से कोई क्यूबिक फंक्शन है, तो जो हमारे पास -∞ से 0 तक इंक्रीजिंग है एंड 1 से इन्फिनिटी तक इंक्रीजिंग है, और 0 से 1 में डिक्रीजिंग है, ठीक है ना। अब देखिए, तो हम ऐसा कह सकते हैं जो f(x) है उसके रूट 0 एंड 1 है, उसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। अब देखो f'2 की वैल्यू 6 गिवन है, जब x की वैल्यू 2 पुट करेंगे 6 = k × 2 × 1, तो k की वैल्यू 3 होगी। तो हम f'(x) को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 3 टाइम x² - x, तो f(x) इंटीग्रेशन लेने के बाद क्या बनेगा x³ -3x² 2 + c, और f(2) की वैल्यू हमें देखो 2 गिवन है यहाँ पर, f(2) = 2,
तो x की वैल्यू 2 पुट करेंगे। देखो यहाँ पर 2 क्या बना 8 माइनस 6 प्लस c, तो c 0 आ गया। जो फंक्शन f(x) बना वो क्या बना x³ माइनस 3x²/2। हमें क्या पूछा है tan इनवर्स f1। f1 की वैल्यू क्या बनी माइनस हाफ। tan इनवर्स f3/2, f3/2 बिकम्स 0। tan इनवर्स f0 बिकम्स 0। अब ये दो वैल्यू तो इनसिग्निफिकेंट होगी, तो हमारे पास आंसर बना tan इनवर्स माइनस हाफ, मतलब माइनस tan इनवर्स हाफ माइनस कोट इनवर्स 2। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 का आंसर ऑप्शन मैच कर जाएगा डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, f(x) इक्वल टू x इंटू ई की पावर माइनस x² माइनस x। इसका इंटरवल बताना है कब ये फंक्शन इंक्रीजिंग है कब डिक्रीजिंग है। ठीक है, डिक्रीजिंग होना आंसर ऑप्शन डी ऐसा ही। ठीक है, चलो देखते हैं इसका डेरिवेटिव f'(x), x जो का त्यों e की पावर माइनस x² माइनस x और डेरिवेटिव पावर का माइनस 2x माइनस 1 और प्लस x का डेरिवेटिव 1 e की पावर माइनस x² माइनस x। e की पावर माइनस x² माइनस x इतने वाला कॉमन ले लिया हम लोगों ने, तो ये कितना बना माइनस 2x² माइनस x प्लस 1। तो नेगेटिव साइन अगेन कॉमन ले लिया, 2x² प्लस x माइनस 1 e की पावर माइनस x² माइनस x। अब देखो इसके फैक्टर बनाओ, इसके फैक्टर बने हमारे पास 2x माइनस 1 एंड x प्लस 1 e की पावर माइनस x² माइनस x। अब देखिए एक क्रिटिकल पॉइंट क्या बना माइनस हाफ और एक क्रिटिकल माइनस 1 एक बना हाफ। नेगेटिव साइन आगे है ना, तो ये नेगेटिव रहेगा, ये पॉजिटिव है नेगेटिव। तो ये फंक्शन हमारे पास इंक्रीजिंग कब है, जब x क्या है माइनस 1 से हाफ, और ये डिक्रीजिंग कब है माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 यूनियन हाफ से इन्फिनिटी। तो हमारे पास ये फंक्शन इंक्रीजिंग कब है माइनस 1 से हाफ। आंसर ऑप्शन यहाँ पर सी मैच कर जाएगा इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, चलो क्वेश्चन 5 चेक करते हैं। क्वेश्चन 5 थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री घुसाया गया इस क्वेश्चन में, ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन नंबर 5 है f(x) इक्वल टू साइन ऑफ ln x माइनस 2 टाइम कोस ऑफ ln x। ठीक है, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है कौन से इंटरवल में, e की पावर अल्फा e की पावर बीटा। तो हमें अल्फा माइनस बीटा प्रैक्टिकली चाहिए, उसका कोस आ जाएगा। तो इंक्रीजिंग है, तो इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। डेरिवेटिव क्या है देखो, कोस ऑफ ln x अपॉन x माइनस 2 टाइम प्लस हो जाएगा साइन ऑफ ln x अपॉन x। अब देखो 1/x कॉमन आ गया, 2 साइन ln x प्लस 1 कोस ln x। अब देखिए हम इस आइडेंटिटी को कैसे हैंडल करते थे, a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा। हम इसको स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते थे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से, और उसी से हम इसको डिवाइड करते थे। है ना, फिर हम ऐसा ट्रायंगल बना लेते थे अलग से। जैसे सपोज करो इसकी साइड a है ये b है, ये स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये अल्फा, tan अल्फा क्या बना a अपॉन b है ना। तो इसको हम कोस थीटा लिख लेते थे, इसको साइन थीटा या साइन कोस करके ऐसे कैलकुलेट कर लेते थे। सेम प्रोसेस हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 5, तो इसको हम क्या 1, तो रूट 5 अपॉन x बाहर आ गया। तो अंदर क्या बना हमारे पास, ये 2 अपॉन रूट 5 साइन ऑफ ln x, 1 अपॉन रूट 5 कोस ऑफ ln x। ठीक है, अब देखो मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूँ। यहाँ पर मैं एक थोड़ा रेड पेन ले लेता हूँ। सपोज करो ये एंगल यहाँ पर मैंने अल्फा ले लिया, तो ये साइड 2 है, ये 1, ये रूट 5, tan अल्फा इज हाफ, है ना। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, रूट 5 अपॉन x 2 अपॉन रूट 5 कोस अल्फा साइन ln x 1 अपॉन रूट 5 साइन अल्फा कोस ऑफ ln x। अब ये सारा डेटा किस में कन्वर्ट हो गया हमारे पास, ये साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी रूट 5 अपॉन एक्स साइन ऑफ ln x प्लस अल्फा। अब देखिए x तो पॉजिटिव है,
बिकॉज इस फंक्शन का डोमेन क्या है हमारे पास, ये कब डिफाइन होगा, जब एक्स पॉजिटिव, बिकॉज लोग है ना अंदर इसमें, तो ये वाली वैल्यू हमारी पॉजिटिव हो जाए तो कम चल जाएगा। साइन पॉजिटिव कब होगा, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, मतलब 2n+1 पाई, 2n पाई के बीच में, इसके बीच में रहेगा ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 2n पाई माइनस अल्फा लेस देन ln x, 2n पाई 2n+1 पाई माइनस अल्फा। तो यहाँ देखो जो x की वैल्यू e की पावर में चला गया 2n पाई माइनस अल्फा, और e की पावर में 2n पाई माइनस अल्फा प्लस पाई, ये e की पावर अल्फा, e की पावर बीटा, मैंने सॉरी यहाँ भी अल्फा ले लिया आ रही है, अल्फा की बजाय मुझे कुछ थीटा वगैरह लेना चाहिए था, बट आप ये समझो वी नीड टू फाइंड अल्फा माइनस बीटा एज पर आवर आंसर। अल्फा माइनस बीटा क्या बनेगा, जो e की पावर का डिफरेंस है, और e की पावर का डिफरेंस कितना है, पाई। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, √5 कोस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ये पाई है, तो √5 कोस पाई -1, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए -√5। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन था, ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर एप्लीकेबल होगी। यदि आप ये वाला केसेस ट्रिग्नोमेट्री हैंडल कर पाए तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन काउंट होगा मेंस में, तो आप आराम से कर लोगे, 4 मार्क्स स्कोर करोगे और आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ का। चलो क्वेश्चन 6 चेक करते हैं। क्वेश्चन 6 मैंने एडवांस का एजिट क्वेश्चन पुट किया है हमारे पास। ऐसे क्वेश्चन मेंस में आप बहुत देखोगे जो एडवांस में पहले आ चुके और मेंस में डायरेक्ट आए हैं। f(x) एक फंक्शन है यहाँ पर b² - 3b+2 cos² x - sin² x इज cos2x प्लस b - 1x प्लस sin2। ये फंक्शन कोई भी क्रिटिकल पॉइंट पोजेस नहीं करता, तो मुझे b के बारे में बताना है। ठीक है, सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ b, इसका मतलब f' जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो f' क्या बना, देखो यहाँ पर -2 sin of 2x, और दिस वैल्यू इज b - 1 इंटू b - 2 प्लस यहाँ डेरिवेटिव क्या बना b - 1। ठीक है, अब देखो इतने में से हम b - 1 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर क्या बना देखो -2 sin of 2x b - 2 प्लस 1। अब देखो एक तो b की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, और दूसरा sin of 2x क्या नहीं हो सकता, 1/2 टाइम b - 2। इसका मतलब sin of 1/2 इंटू b - 2 का जो मोड होगा, दिस शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, ग्रेटर दैन 1 स्ट्रिक्टली, बिकॉज sin x तो 1 से छोटा होगा, है ना। तो हम ऐसा कह सकते हैं b - 2 का मोड हमारे पास क्या है, लेस देन हाफ b - 2, तो मतलब अब -1/2 लेस देन b - 2 लेस देन हाफ, 3/2 लेस देन b लेस देन 5/2। तो हमारे पास जो b की वैल्यू वो क्या बनी है, 3/2 से 5/2 यूनियन 1। आंसर ऑप्शन में देखेंगे तो आंसर ऑप्शन सी ही ऐसा है जो 3/2 से 5/2 कंटेन करता है, 1 यहाँ भी नहीं है। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि इन वैल्यूज के बीच में हमारे पास 3/2 से 5/2 जब हमारे पास b होगा, फंक्शन क्रिटिकल पॉइंट पोजेस नहीं करेगा। ठीक है ना, आंसर ऑप्शन 6 का हम मार्क करेंगे यहाँ पर सी। ठीक है, चलो क्वेश्चन 7 चेक करते हैं। क्वेश्चन 7 क्या है, कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ के फॉर विच दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब देखो फंक्शन बहुत आराम से ड्रॉ हो जाएगा। y = x का ग्राफ, जब x की वैल्यू 2 पुट करेंगे ऐसा बनेगा, और जब x की, देखो ये फंक्शन क्या है आगे, x - 1² + 3, जब x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो फंक्शन वैल्यू 4 अटेन करके ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा। k 2 पे, यदि 2 पे बात करता हूँ, k की वैल्यू यदि 2 से 4 के बीच में है, कहीं भी हो, फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन हो जाएगा डी, 2 से 4। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन जे मेंस में बहुत आराम से आ जाते हैं, इनको बस आप पेशेंटली हैंडल करें। क्वेश्चन नंबर 8 चेक करते हैं। क्वेश्चन 8 क्या है, नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन x प्लस इंटीग्रेशन 0 से x ln of t dt इक्वल टू x²/3। आपको इंटीग्रेशन में लोन का इंटीग्रेशन रटाया गया होगा, टी लिया ना मैंने, t इंटू ln t - t। ठीक है ना, आप इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करके देख सकते हैं। x प्लस t इंटू ln t - t, 0 से x इक्वल टू x²/3, x पुट कर लेंगे, x प्लस
एक्स इंटू लोन ऑफ एक्स माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर बाई 3। तो लोन ऑफ एक्स क्या बना हमारे पास, एक्स बाई 3। अब इसके नंबर ऑफ सोल्यूशन बताने हैं। लोन ऑफ एक्स का ग्राफ हमारे पास ऐसा रहेगा और एक्स बाई 3 का ग्राफ देखो ना, जब एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो फंक्शन 1/3 है, और एक्स की वैल्यू जब हम देखो लोन, ये तो लोन का ग्राफ था ना इधर, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा, ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे दोनों ग्राफ। तो हमारे पास इस केस में नंबर ऑफ सोल्यूशन बिकम्स 2। इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, चलो क्वेश्चन 9 चेक करते हैं। क्वेश्चन 9 क्या है हमारे पास, जो फंक्शन है एफ एक्स है, एक्स इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस ई की पावर एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये फंक्शन है। यदि डिक्रीजिंग किसी इंटरवल में है तो उस इंटरवल की एंड वैल्यू का सम मुझे बताना है। अब देखो डिक्रीजिंग के लिए इसका डेरिवेटिव लेंगे, एक्स का डेरिवेटिव 1, दूसरा ज्यों का त्यों आएगा, प्लस एक्स ज्यों का त्यों ई की पावर एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, बिकॉज इसका डेरिवेटिव माइनस 2x है और 2x मैंने कॉमन ले लिया, माइनस 2 और माइनस यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या बना, ई की पावर एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल। अब देखो यहाँ से ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, कॉमन क्या ले लिया, इसके साथ में 2x स्क्वायर है माइनस 2, ये नेगेटिव होना चाहिए तभी तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। तो हम ऐसे कह सकते हैं ई की पावर एक्स स्क्वायर और प्लस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज लेस देन 1/x स्क्वायर, जब x 0 नहीं है। जब x 0 है तब तो ये डिफाइन हो ही रहा है। ठीक है, अब देखो e की पावर एक्स स्क्वायर और e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक टोटली इवन फंक्शन है। 0 पे वैल्यू 2 अटेन करेगा तो इसका ग्राफ इवन कुछ ऐसा बनेगा, और 1/x स्क्वायर का ग्राफ हमारे पास कुछ ऐसा रहेगा। ये जिन 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे दोनों ग्राफ, यहाँ पर ये डिक्रीजिंग हमें चेक करना है ना, तो ये पॉइंट इनके बीच में देखो, या तो इनके बाहर डिक्रीजिंग रहेगा, इनके बीच में डिक्रीजिंग रहेगा कुछ ना कुछ। यदि ये पॉइंट अल्फा कोमा 0 है तो ये माइनस अल्फा कोमा 0 है। यदि x1 अल्फा है तो x2 माइनस अल्फा ऐसा ले लेते हैं, या x1 की वैल्यू हम माइनस अल्फा ले लेंगे और x2 की वैल्यू अल्फा, तो इनका जो मुझे सम पूछा गया ये सम 0 हो जाएगा। मुझे यहाँ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करने की नीड ही नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ऑप्शन मैच कर जाएगा ए 0। क्वेश्चन 10 क्या है, एफ एक्स बी ए पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 4 सच दैट लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 स्क्वायर 1 है। मतलब एफ एक्स का एक फैक्टर एक्स माइनस 1 स्क्वायर है यहाँ पर, तभी तो 0/0 फॉर्मेट बनेगा, और साथ में एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये एफ एक्स एक फंक्शन हो गया हमारे पास। ठीक है, अच्छा यदि सपोज करो इतने वाले वैल्यू कैंसिल हो जाता है इसके साथ, तो x की जगह a पुट करेंगे तो हम ऐसा कह सकते हैं 1 पुट करेंगे, a प्लस बी प्लस सी, यहाँ से 1 आ गया। ठीक है, अच्छा एफ डैश एक्स क्या बना, देखो x माइनस 1 का स्क्वायर 2ax प्लस बी और 2 टाइम x माइनस 1 ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखो एफ डैश 0, ये यहाँ पर 1 बनेगा, ये 0, ये क्या बना b और इधर माइनस 2c। एफ डैश 0 इक्वल टू माइनस 6 है। ठीक है, और एफ डैश 2 जब x की जगह 2 पुट करेंगे, ये वाली वैल्यू 6 है ना, 2 पुट किया 1 तो कितना बना ये 4a प्लस बी एंड प्लस 2 पुट किया 2 के साथ 4a प्लस 2b प्लस सी। ठीक है ना, यहां से कितना बना हमारे पास, ये 8a सॉरी 12a, b है और 4b 5b प्लस सी इक्वल टू 6। ठीक है ना, और एक इक्वेशन बनी b माइनस 2c इक्वल टू माइनस 6 यहाँ से, और एक है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1। अब इन तीनों को हम सॉल्व कर लेंगे, ये मैंने सॉल्व कर रखा है, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखता हूँ सॉल्व करने के बाद। a की वैल्यू मेरी आई थी 1, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू 2। तो हम ऐसा कह सकते हैं जो फंक्शन है हमारे पास ये क्या बना, x माइनस 1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। देखो इसके रियल रूट नहीं है। यदि फंक्शन का मैं ग्राफ बनाऊंगा तो 1,0 पे एक्स एक्सिस को टच करेगा, और जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे फंक्शन वैल्यू 2 अटेन करेगा। मुझे ये एरिया पूछा है
फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय एफ एक्स एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब हमसे पूछा गया इंटीग्रेशन 0 से 1 है ना, x माइनस 1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 dx, ये इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेना, आपका आंसर यहाँ पर मैच हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8-10 है, इसका मेरा आंसर बना था 8/15, मतलब मेरा आंसर इसका सही बना था। आप लोग इसका चेक कर लेना, अपना कैलकुलेशन कंप्लीट करना। ऐसे केसेस जहाँ पर आपको बेसिक फंक्शन फाइंड आउट करना है, बेसिक एल हॉस्पिटल लिमिट का इंडिटरमिनेट फॉर्मेट यूज किया, ये क्वेश्चन मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टी कॉन्सेप्ट एंड ईजी क्वेश्चन जहाँ पर कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन तो मैंने जल्दी से बता दिया, ये आपको ए बी से कैलकुलेट करना है, यहाँ पर गलती करने के आपके पास पूरे चांसेस होंगे, एरिया में गलती करने के पूरे चांसेस होंगे। ऐसे क्वेश्चन मेंस के बहुत फेवरेट है, जो आसान क्वेश्चन है जिसमें आप 8-10 मिनट लगाएं और कैलकुलेशन गलत कर दें, या बीच में कैलकुलेशन को देख के फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ दें। इनकी प्रैक्टिस ठीक ठाक करनी है। चलो क्वेश्चन 11 चेक करते हैं। 11 में क्या बताना हम लोगों ने, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इक्वल टू ln ऑफ एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स। देखो इसके लिए डेरिवेटिव लेंगे एफ डैश एक्स, देखो एक्स का डेरिवेटिव नीचे एक्स स्क्वायर बनेगा, ऊपर एक्स जो का त्यों 2 ln ऑफ एक्स इंटू 1/x माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1 ln ऑफ एक्स होल स्क्वायर, ये कैंसिल। तो हमारे पास देखो ln ऑफ एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ पर 2 बचा माइनस ln ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखो क्रिटिकल पॉइंट क्या बने, एक्स तो एक्स की वैल्यू 1 बनी और एक्स की वैल्यू 1 बनेगी हमारे पास ई स्क्वायर, दो वैल्यूज बनी ई स्क्वायर एंड हमारे पास क्या बनी एक्स की वैल्यू 1। अब देखिए 1 है और ये ई स्क्वायर है, ई स्क्वायर के आगे यदि ई स्क्वायर से बड़ा नंबर लेंगे तो यहाँ पर ये नेगेटिव हो जाएगा ओवरऑल, यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव, ठीक है ना। तो हम ऐसा कहेंगे यहाँ तक फंक्शन डिक्रीजिंग है, देन इंक्रीजिंग है, देन डिक्रीजिंग है। ये लोकल मैक्सिमा ई स्क्वायर पे बना, तो एफ ऑफ ई स्क्वायर क्या बना, देखो ln ऑफ ई स्क्वायर बिकम्स 2 का स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर 4 अपॉन ई स्क्वायर। इस टाइप का आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मैं बहुत मतलब मैंने एक क्वेश्चन ट्राई किया था पहले इस टाइप का क्वेश्चन क्लास में, बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर कैलकुलेशन ही गलत कर दिया था, बच्चे ये नहीं चेक कर पाए यहाँ पर फिर वैल्यू कैलकुलेट करना। तो इस टाइप के क्वेश्चन जहाँ पर बेसिक क्वेश्चन है, जहाँ पर कैलकुलेशन में आप लोग बेसिक कैलकुलेशन का एरर कर सकते हो, इनको ट्रायल कर करके क्वेश्चन को पूछते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 12 चेक करते हैं। क्वेश्चन 12 क्या है, कॉस्ट ऑफ फ्यूल इन रनिंग एन इंजन इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द स्पीड। जो कॉस्ट है प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द स्पीड, स्पीड को 20 से ले लिया, एंड इज 48 पर आर फॉर द स्पीड। कॉस्ट क्या है 48 है हमारे पास, यदि स्पीड कितनी है गिवन 16, तो यहाँ से किया आ जाएगा, देखो 48 अपॉन 16 इंटू 16 इक्वल टू के, ये 3 बना, तो के की वैल्यू 3/16, तो कॉस्ट क्या बना 3/16 स्पीड स्क्वायर। अदर कॉस्ट अमाउंट टू ₹300 पर आवर। देखो जो फंक्शन है हमारे पास मोस्ट इकोनॉमिक स्पीड, इकोनॉमिकल स्पीड बतानी है, ये स्पीड का फंक्शन रहेगा, स्पीड का फंक्शन रहेगा। देखो अब देखो 300 प्लस 3 अपॉन 16 वी स्क्वायर है, कितने देर के लिए गाड़ी चली, डिस्टेंस अपॉन वी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इस टाइम ना, कितने टाइम के लिए चलेगी स्पीड इनटू, ठीक है ना। अब देखो तो यहाँ से एफ ऑफ वी जो फंक्शन बना, ये क्या बना 300d अपॉन वी प्लस 3/16 dv, डी इज कॉन्स्टेंट हियर, डिस्टेंस कोई फिक्स डिस्टेंस ले लेते हैं। एफ डैश वी क्या बना 300d अपॉन वी स्क्वायर नेगेटिव साइन के साथ प्लस 3/16 d इंटू वी स्क्वायर बाई 2, ठीक है। ये वाली वैल्यू बनी यहाँ से, तो यहाँ पर वी स्क्वायर नहीं, यहाँ तो 1 हो जाएगा। अब देखो जब एफ डैश वी को 0 पुट करेंगे तभी तो मैक्सिमम मिनिमम एग्जिस्ट कर गया कुछ ना कुछ, तो यहाँ पर क्या बना देखो डी तो हट जाएगा 0 पुट करने पे, तो ये क्या बना वी स्क्वायर इक्वल टू 1600, तो वी की वैल्यू 40 पे बनेगा जो भी इकोनॉमिक स्पीड बनेगा। तो यहाँ पर मुझे अच्छा डबल डेरिवेटिव में चेक ही नहीं करूँगा, प्लस माइनस 40 में कुछ ना कुछ होगा ना, तो स्पीड तो नेगेटिव हो नहीं सकती, तो हमारे पास क्या बनेगा इस केस में सी, आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 12 में। इसके बाद मैं कॉन्फिडेंटली क्वेश्चन को का आंसर ऑप्शन सी 40 मार्क कर दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 चेक करते हैं। 13 क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज काफ़ी लेंथी होगा, बट क्वेश्चन ऐसे मुश्किल नहीं होते। सपोज दैट एफ एक्स इज डिफाइंड एज पॉजिटिव फॉर और रियल एक्स, एफ एक्स पॉजिटिव है हमारे पास, एक्स एक्सिस के ऊपर है,
एंड एफ एक्स इंक्रीजेज फॉर एक्स इज नेगेटिव। यदि एक्स नेगेटिव है तो फंक्शन ऐसे इंक्रीजिंग है, और एक्स पॉजिटिव है तो फंक्शन डिक्रीजिंग है। मैं कुछ इस टाइप का केस ले लेता हूँ इसको, ठीक है ना। तो जी एक्स के बारे में मुझे बताना है, ठीक है, जी एक्स के बारे में, जी एक्स फंक्शन के बारे में क्या क्या पूछा जा हो सकता है इस केस में, ठीक है। चलो अच्छा, अब देखिए हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर, जी डैश एक्स कैलकुलेट करते हैं। जी डैश एक्स, जी एक्स क्या है, 1/f(1/x), ये क्या बना, माइनस f²1/x, f'(1/x), 1/x², 1/x², f'(1/x), f²1/x, ठीक है। देखो यदि x नेगेटिव के लिए चेक करते हैं, x नेगेटिव के लिए फंक्शन यदि एफ एक्स हमारे पास इंक्रीजिंग है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है ना। अच्छा, ये तो पॉजिटिव है ही, फंक्शन गिवन है, स्क्वायर है तब भी पॉजिटिव, और x नेगेटिव है, इसका स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। तो जी डैश एक्स हमारे पास क्या है, पॉजिटिव फॉर x नेगेटिव। तो हमारे पास जी एक्स फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फॉर x नेगेटिव, ठीक है, इंक्रीजिंग फॉर x नेगेटिव। अच्छा, जब x पॉजिटिव लेंगे, x पॉजिटिव लेंगे तो फंक्शन डिक्रीजिंग था एफ एक्स, तो उसका डेरिवेटिव नेगेटिव हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू न्यूमिनेटर नेगेटिव, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, और ये वाली वैल्यू पॉजिटिव, और जब x पॉजिटिव है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, जी एक्स डिक्रीजिंग। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा जी एक्स इंक्रीजेज फॉर x नेगेटिव एंड डिक्रीजेज फॉर x पॉजिटिव। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13 का आंसर ऑप्शन मैच करेगा बी। ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बट प्रैक्टिकली यदि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है और बेसिक डेरिवेटिव ले सकते हैं और चीज़ों को चेक कर सकते हैं, तो आपके यहाँ पर 4 मार्क्स डायरेक्ट हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 14 चेक करते हैं। देखो 14 क्वेश्चन है, लेट एफ एक्स जो फंक्शन है हमारे पास वो क्या है, mx-1 + 1/x, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट m सच दैट एफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एफ एक्स, है ना। अब देखिए हम इसको ऐसा लिख लिए, mx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 - 1/x, m ग्रेटर देन इक्वल टू 1/x - 1/x²। x तो पॉजिटिव हम लोग लेके चल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। यदि मैं ऐसा कह, इसको मैं एक फंक्शन मान लेता हूँ एच एक्स, यदि m इज ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एच एक्स, तो हमारा काम चल जाएगा। तो एच एक्स का मैक्सिमा निकाल लेते हैं। ऐसे केसेस बहुत लप्पू लप्पू से आसान क्वेश्चन देखने में, बट मुश्किल। तो एच डैश एक्स क्या बना, -1/x² एंड +2/x³ है ना। अब देखो 1/x² कॉमन ले लिया, -1 + 2/x, तो x की वैल्यू 2 यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट बना, ठीक है ना। तो m इज ग्रेटर देन इक्वल टू h(2) है ना। तो m इज ग्रेटर देन इक्वल टू h(2), देखो क्या बना, 1/2 - 4, m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4। तो हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट m इज 1/4। आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। चलो क्वेश्चन 15 चेक करते हैं। ए क्यूबिक पोलिनोमियल y इक्वल टू एफ एक्स इज सच दैट f ऑफ a -1 3 एंड b 1 - 1, -1 3 इसका मैक्सिमा है और 1 - 1 इसका मिनिमा है। मतलब जो f डैश एक्स है वो सम कॉन्स्टेंट इनटू x + 1 x - 1, इसके रूट रहेंगे ना हमारे पास ये। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, सम कॉन्स्टेंट इनटू x² - 1। अब इसका डेरिवेटिव एफ एक्स क्या है, k टाइम x³/3 - x + c, ठीक है। अच्छा अब देखो, जब x की वैल्यू जब हम 1 पुट करेंगे तब फंक्शन वैल्यू -1 अटेन करेगा। तो मतलब k 1/3 - 1 + c, ठीक है। और जब f की वैल्यू -1 पुट करेंगे फंक्शन 3 अटेन करेगा, k टाइम 9 - 3 + c। अब यहाँ से k और c कैलकुलेट कर लो। जब मैंने अपना आंसर कैलकुलेट किया था हमारे पास, तो k की वैल्यू मेरी बनी थी 3 और c की वैल्यू मेरी बनी थी 1। तो मैं फंक्शन को एफ एक्स को ऐसा लिख सकता हूँ, यहाँ से k की वैल्यू 3 पुट करेंगे, x³ - 3x + 1। और मुझसे क्या पूछा गया इस केस में, फाइंड f(2). तो
तो ये क्या बना 8 माइनस 6 प्लस 1, आंसर बिकम्स 3। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, जब आप मेंस के पीवाई करोगे ऐसे क्वेश्चन आपको भर भर के मिलेंगे। क्वेश्चन 16 क्या है, नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यूज ऑफ के फॉर विच फंक्शन हैज ग्रेटेस्ट वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 1, मतलब एफ ऑफ 1, ठीक है, दिस शुड बी मोर देन एफ ऑफ 1 पॉजिटिव या 1 नेगेटिव। 1 पॉजिटिव ले लेते हैं यहाँ पर, 1 पॉजिटिव है। देखो यहाँ पर एफ ऑफ 1 क्या बना हमारे पास, ये 5, एफ ऑफ 1 5 हो जाएगा, डायरेक्ट देखने से पता चल रहा है। और शुड बी ग्रेटर देन -2 प्लस लोग का बेस 2 है के स्क्वायर -2। ये वाली वैल्यू देखो यहाँ पर 7 होगी, शुड बी मोर देन लोग का बेस 2 के स्क्वायर -2, के स्क्वायर -2 मोर देन 2 की पावर 7 और 0 से बड़ा रहेगा। अब यहाँ से सॉल्व कर लेंगे कि ए की वैल्यू जो हमारे पास बनेगी, तो हम ऐसे कह सकते हैं 2 इज लेस देन के स्क्वायर लेस देन 130। अब देखो के की क्या क्या वैल्यू हो सकती है इंटीजर, देखो जिसका स्क्वायर इसके बीच में लाई करे, तो के हो सकता है +-2, 1 तो नहीं हो सकता, +-3 +-4 +-5 +-6 से +-11। अब देखो हमारे पास ये 20 वैल्यूज हो जाएंगी, नंबर ऑफ वैल्यूज पूछी गई है ना, तो आंसर ऑप्शन डी। ये 20 वैल्यू नहीं, हाँ 20 वैल्यू 2 से लेकर 11 तक 10 नंबर बनेंगे, तो आंसर ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा डी, आंसर ऑप्शन हो जाएगा 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 टाइप की बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आप लोगों को एग्जाम्स में क्वेश्चन मिलते हैं, मैं बीच बीच में ऐसे क्वेश्चन डालता हूँ। एक्चुअली हमारा मोटो ये नहीं कि मैंने आपको डिफिकल्ट पेपर देना या ऐसा पेपर देना जिससे आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिले, नहीं। एक्चुअल पेपर क्या है, इस चीज़ को समझो। मेंस के पेपर में 20 के आसपास क्वेश्चन या 16 से 20 क्वेश्चन डुएबल होते हैं। यदि उनमें से आप 15 क्वेश्चन ठीक कर गए तो आपका 99.5 या 99.9 भी आ जाएगा मैथ में। ठीक है, चलो क्वेश्चन 17 क्वेश्चन में मिनिमम वैल्यू पूछी है। देखो ये क्या है हमारे पास, sin x प्लस कोस एक्स प्लस 1 अपॉन, देखो कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इसका एक फैक्टर बनेगा जो 1 हो जाएगा। तो ये क्या है, कोस एक्स माइनस साइन एक्स, कोस एक्स माइनस साइन एक्स, कोस एक्स प्लस साइन एक्स, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। देखो ना, a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू इससे कैंसिल, ये वाली वैल्यू 1 होगी, तो हमारे पास ये क्या बना, t प्लस 1/t, वेयर साइन एक्स प्लस कोस एक्स को t ले लो, और ये वाली वैल्यू हमेशा 2 से बड़ी रहेगी, तो मिनिमम वैल्यू a हो जाएगा, आंसर ऑप्शन 2 से बड़ी रहेगी हमेशा, देखने से पता चल रहा है डायरेक्टली। ठीक है, क्वेश्चन 18, f(x) इज ए कॉन्टिन्यूस एंड इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन r सच दैट, सॉरी h(x) होना चाहिए, मैंने h और f अलग अलग लिख दिए, हाँ f(x) है, सॉरी 1 प्लस f(x) प्लस f स्क्वायर एक्स f क्यूब एक्स। f(x) एक कॉन्टिन्यूस और इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, इक्वेशन h(x) इक्वल टू 0 है, ये पॉजिटिव रियल रूट। ठीक है, अब देखो h डैश एक्स क्या बना, f डैश एक्स 2f(x) इंटू f डैश एक्स 3f स्क्वायर एक्स f डैश एक्स। तो f डैश एक्स कॉमन ले लिया, 1 प्लस 2f(x) 3f स्क्वायर एक्स, इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। ठीक है, और f(x) एक पॉजिटिव फंक्शन है, तो f डैश f(x) एक इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, कॉन्टिन्यूस इंक्रीजिंग, तो ये पॉजिटिव है, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं h(x) एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, और यदि h(x) एक इंक्रीजिंग फंक्शन है तो एक बार x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर गया, x का एक रूट होगा जो पॉजिटिव होगा, तो ऐसे जाएगा ये। तो हम ऐसे कह सकते हैं h ऑफ 0 नेगेटिव है, और यहां से देखो h ऑफ 0, यहां से इसको हम लिख सकते हैं, इसके फैक्टर 1 और f ऑफ 0 है, 1 प्लस f ऑफ 0, ये नेगेटिव वैल्यू है। तो यहां से हम f ऑफ 0 को लेस देन -1 नहीं कह सकते, बिकॉज ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो f ऑफ 0 इज लेस देन -1 एंड h ऑफ 0 यदि नेगेटिव होता है, ये भी काम चल जाता है, h(x) एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, आंसर ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। तो f ऑफ 0 इज लेस देन -1, हमारे पास आंसर ऑप्शन क्या मैच करेगा, बी। इस टाइप के टेक्निकल क्वेश्चन जहां पर आपको डीप नॉलेज शो करनी पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मेंस एडवांस दोनों के लिए, नॉट ओनली मेंस, एडवांस के लिए भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, f(x) एक फंक्शन है ax e raised to the power
बी एक्स स्क्वायर, और ये मैक्सिमम अटेन करता है 2 पे, मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 है। मतलब जब x की जगह 2 पुट करेंगे यहाँ पर, 2a e की पावर b, ये वाली वैल्यू 1 है, ठीक है ना। और मैक्सिमम के लिए इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या बनेगा, देखो, a e रेज़ टू द पावर b एक्स स्क्वायर, x का डेरिवेटिव 1, और साथ में a x e की पावर b एक्स स्क्वायर 2bx है ना। अब देखो e की पावर b एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, a प्लस 2ab एक्स स्क्वायर, ये डेरिवेटिव बने इसके, ठीक है। अब देखिए यहां से जब x की वैल्यू हम यहां पर 2 पुट करेंगे तो f डैश 0, तभी तो क्रिटिकल पॉइंट होगा, तभी तो 2 पे हम कह पाएंगे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है। x की वैल्यू 2 पुट करो, e की पावर 4b, यहाँ भी 4b है, नहीं x की जगह 2 पुट किया था ना, ओहो हाँ 4b, तो यहाँ पर क्या बना a प्लस, तो कितना बना हमारे पास ये 8ab इक्वल टू 0, ये तो 0 नहीं हो सकता, a के साथ 1 प्लस 8b 0, b की वैल्यू -1/8, तो b की वैल्यू क्या बन गई -1/8। आंसर ऑप्शन में हमारे पास अभी a एंड d मैच हो रहे हैं, ठीक है। और b की वैल्यू 2a e की पावर -1/2 इक्वल टू 1, 2a स्क्वायर रूट ऑफ e, a क्या बना स्क्वायर रूट ऑफ e/2, एंड b की वैल्यू -1/8। आंसर ऑप्शन ए मैच कर जाएगा, 19 का आंसर ऑप्शन हमारे पास ए, ठीक है। चलो 20 चेक करते हैं। 20 क्वेश्चन जी मीन्स का एक्चुअल क्वेश्चन है, प्लीज़ आप PYQ रेफर करें, इसको भी डिस्कस नहीं करूंगा यहाँ पर, ठीक है। 21 क्वेश्चन देखते हैं। मैंने एक्चुअल क्वेश्चन जे मीन्स का पुट किया यहाँ पर, ये एप्लीकेशन बेस्ड NCERT के सवाल है बिल्कुल। ये क्वेश्चन 21 है, y इक्वल टू एफ एक्स बी ए पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू 5 विद लीडिंग कोफिशिएंट यूनिटी, ठीक है, विद सेटिस्फाइंग f ऑफ 1 माइनस एक्स इक्वल टू f ऑफ 1 प्लस एक्स। इसका मतलब क्या है, जो फंक्शन है वो x इक्वल टू 1 पे सिमेट्रिक है, फंक्शन x इक्वल टू 1 पे क्या है हमारे पास, सिमेट्रिक फंक्शन हो गया। यदि x इक्वल टू 1 लाइन पे सिमेट्रिक फंक्शन है तो इट शुड बी ऑफ डिग्री 4, तो एफ एक्स को हम ऐसा लिख लेंगे, डिग्री 4 का फंक्शन ले लेंगे कुछ भी, कोफिशिएंट 1 है ना लीडिंग, x माइनस 1 की पावर 4 b टाइम x माइनस 1 स्क्वायर प्लस c, ठीक है ना। ये चीज़ आप लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ी रखा है, डिग्री 4 का फंक्शन है हमारे पास ये। और यहाँ पर क्या गिवन है हमारे पास ये एफ एक्स के बारे में, y इक्वल टू एफ एक्स, ये एफ एक्स है यहाँ पर, ये थोड़ा कटिंग हो गया, मैं आपको एडिट करके भेजूंगा पेपर को। हैज ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू 4, x की वैल्यू 2 पे, f ऑफ 2 पे फंक्शन वैल्यू 4 अटेन कर रहा है, 2 पुट करो यहाँ पर 1 प्लस b प्लस c, ठीक है। एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू 5, लोकल मैक्सिमम मतलब हमारे पास यहाँ पर सिमेट्रिक है ना फंक्शन, कुछ इस टाइप से जाएगा, ये 4 डिग्री है, ठीक है ना। तो हम ऐसा कहेंगे f ऑफ 1 जो वैल्यू है हमारे पास वो 5 है। यदि f ऑफ 1 5, तो मतलब c की वैल्यू 5 यहाँ पर पुट कर लें, c की वैल्यू 5 पुट करेंगे, b की वैल्यू -2, ठीक है। जो फंक्शन एफ एक्स बनेगा वो क्या बना, x माइनस 1 की पावर 4, 2 टाइम x माइनस 1 स्क्वायर एंड प्लस 5, ठीक है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, f ऑफ 6 बताना है इसमें, तो 6 माइनस 1 5 की पावर 4, 6 25, 5 स्क्वायर 25 प्लस 5, तो हमारे पास ये क्या बना आंसर, हमारे पास 580। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर ऑप्शन बनेगा 580। यदि यहाँ पर आपको ये फंक्शन पता है कि फंक्शन इस टाइप से सिमेट्रिक बनेगा, यहाँ पर लोकल मैक्सिमा अटेन करेगा और 4 डिग्री का पोलिनोमियल होगा, सिमेट्रिक है ऐसे लिखेंगे तो आराम से हो जाएगा। अदरवाइज मतलब ये बहुत ही खून पीने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 चेक करते हैं। 22 क्या है हमारे पास, जो एफ एक्स फंक्शन है 2 माइनस एक्स बाई पाई कोस ऑफ 3 पाई प्लस 3 पाई एक्स प्लस 1 बाई पाई स्क्वायर साइन ऑफ 3 पाई प्लस पाई एक्स, ठीक है। इसको हम ऐसा लिख लें, एफ एक्स को माइनस साइन के साथ एक्स माइनस 2 बाई पाई कोस ऑफ 3 पाई, यहां से देखो चलेंगे पाई
2 पाई 3 पाई, तो ये नेगेटिव हो जाएगा कोस ऑफ पाई एक्स, ये पॉजिटिव साइन बन जाएगा, एंड -1/π² साइन ऑफ 3 पाई। ये हमारा फंक्शन बन चुका है अभी तक का। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं मैक्सिमा मिनिमा के लिए, लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा के लिए f डैश एक्स x -2/π -π साइन ऑफ पाई एक्स, ठीक है, और प्लस कोस ऑफ पाई एक्स, और इधर डेरिवेटिव 1/π बनेगा यहाँ से x/π का, -1/π x, और ये पाई एक्स था, 3 पाई नहीं, पाई एक्स, कोस ऑफ पाई एक्स और इंटू पाई, ये पाई इससे कैंसिल और ये पाई इससे कैंसिल, तो हमारे पास देखो ये टर्म इससे कैंसिल हो गई, तो x -2 नेगेटिव साइन के साथ साइन ऑफ पाई एक्स। अब देखो x की वैल्यू 0 से 4 में चेक करनी है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है, 0 से 4 के बीच में। अब देखो जब हम 0 और 1 के बीच में चेक करते हैं, ये वाली वैल्यू नेगेटिव है, ये पॉजिटिव हो गया, तो साइन पाई तक ये पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, 1 से 2 में नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना, पाई से 2 पाई के बीच में साइन नेगेटिव है, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, और 2 से 3 के बीच में अगेन ये नेगेटिव रहेगा, ठीक है ना, साइन 2 पाई से 3 पाई के बीच में पॉजिटिव, ये नेगेटिव है ना, और यहाँ पर ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ये 2 पॉइंट है जहाँ पर लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा आएंगे, ये तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन रहेगा, तो हमारे पास क्या कैलकुलेट करना है, टोटल नंबर ऑफ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा हमारे पास 2 एग्जिस्ट करेंगे, एक लोकल मैक्सिमा होगा, एक लोकल मिनिमा, और एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सिर्फ लोकल मैक्सिमा मिनिमा पूछा था, तो नंबर ऑफ पॉइंट बिकम्स 2। क्वेश्चन नंबर 23, एफ एक्स है x³ 3 m-3 x² 2 + mx -2026। ये जब x की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। देखो पहला केस, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये क्या बना, x² m-3x + m, पहला केस। यदि इसका ग्राफ x एक्सिस के ऊपर ही है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट क्या है इसका, m-3² -4m, m² -10m + 9 लेस देन, इक्वल टू भी ले सकते लेस देन, तो m बिलोंग्स टू 1 से 9, ये तो आंसर हो गया हमारे पास, n बिलोंग्स टू 1 से 9, ठीक है, इतना तो आंसर आ गया। दूसरा केस है, जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, उस केस में 0 से इन्फिनिटी तक तो ये इंक्रीजिंग रहना चाहिए, तो इसके रूट नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है ना। तो पहला केस है हमारे पास, जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो m की वैल्यू क्या बनी इस केस में, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, इसका रेस्ट ऑफ सेट आ जाएगा 9 से इन्फिनिटी। दूसरे केस में f(0) हमारे पास ये क्या रहेगा, पॉजिटिव। f(0) क्या है, m, ये पॉजिटिव है, ठीक है, f(0) क्या है हमारे पास, पॉजिटिव, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर लेते हैं, ठीक है। और थर्ड केस में एवरेज ऑफ द रूट, दोनों रूट नेगेटिव है, एवरेज ऑफ द रूट नेगेटिव है, m-3 है ना यहाँ, ये क्या रहेगा, नेगेटिव, m = 3। अच्छा, नेगेटिव के साथ ही इक्वल भी हो सकता है। अब देखो m 3 से छोटा है, 0 से बड़ा है, और इस रेंज में लाई करता है, तो हमारे पास, अच्छा 1 था ये वाला, तो इस केस में 0 से 1 हो जाएगा ना, देखो ना, 1 9, 1 से छोटा 9 से बड़ा, 0 से बड़ा है और 3 से लेस, ये कॉमन आ जाएगा, तो 0 से 1, ठीक है। हमारा आंसर क्या बना, 0 से 1 बना और यूनियन 1 से 9। तो हम ऐसा कह सकते हैं m बिलोंग्स टू 0 से 9। तो हमसे क्या पूछा गया है, यदि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, 0 से इन्फिनिटी से लेके, 0 से लेके इन्फिनिटी तक, इंक्रीजिंग इन द इंटरवल x इज पॉजिटिव, 0 से लेके अल्फा तक, तो अल्फा बिकम्स 9। तो हमसे पूछा है α² + α 81 + 9 90, तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर ऑप्शन हम मार्क करेंगे 90, ठीक है। ये बेसिक क्वेश्चन था, बच्चे जनरली यहाँ पर सिर्फ इस केस को ही मार्क कर लेंगे, तो यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाएंगे
ठीक है ना, सेकंड केस नहीं सोचेंगे। ये लोकेशन ऑफ रूट्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द लोकेशन ऑफ रूट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 बेसिकली सर्कल का क्वेश्चन है। देखो पहला जो फंक्शन है 8x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम 16 माइनस x माइनस 4 का स्क्वायर लिख लेंगे परफेक्ट स्क्वायर बना के, और दूसरे को 14x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 48 को, इसको हम 1 माइनस x माइनस 7 का स्क्वायर लिख लें, x माइनस 7 का स्क्वायर। अब देखिए जब इसको मैं y की इक्वल लूंगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर, और दूसरे केस में एक्स माइनस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखिए इस सर्कल का सेंटर कहाँ पर है 4,0 और रेडियस इसकी 4 है, तो ये फंक्शन ऐसा बनेगा। ठीक है, दूसरे केस में फंक्शन का सेंटर क्या है 7,0 और रेडियस 1 है। अब इनके बीच में जो हम क्या पूछा गया फंक्शन के बीच में, लार्जेस्ट पॉजिटिव वैल्यू, लार्जेस्ट डिफरेंस x की वैल्यू 6 के लिए होगा। यहाँ पर बना लो, कैसे भी बना लो, और जब x की वैल्यू यहाँ पर 6 पुट करेंगे, देखो यहाँ पर 6 पुट करो तो ये क्या बना √12, स्क्वायर रूट है ना इनका तो दोनों वैल्यू का, और 6 पुट करने पे 0, तो इनके बीच की जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो √12 बनेगी। ठीक है ना, तो m का वैल्यू 12 हो जाएगा, तो m स्क्वायर बिकम्स 144 हेयर। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर मार्क करेंगे हम लोग 144। क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर। fx be a polynomial of degree 6 divisible by x cube and having point of extremum x equal to 2। ठीक है ना, x equal to 2 इसका पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम है, तो हम ऐसा कह सकते हैं f डैश x माइनस 2 इसका एक फैक्टर हो जाएगा, एंड f डैश x इज डिविजिबल बाय x स्क्वायर प्लस 1, और जब x क्यूब को fx को डिवाइड करेगा तो इसका डेरिवेटिव x स्क्वायर f डैश x को डिवाइड करेगा, तो दिस बिकम्स फंक्शन f डैश x। तो यहां से f डैश x इसको मल्टीप्लाई करो k टाइम, देखो x की पावर 5 माइनस 2x स्क्वायर है ना, तो बनेगा ये माइनस 2x की पावर 4 प्लस x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, ये f डैश x बना। ठीक है, और यदि मैं इसमें fx कैलकुलेट करूंगा कि ये तो बाहर आ गया, x की पावर 6/6 माइनस 2x की पावर 5/5 x की पावर 4/4 माइनस 2x क्यूब बाई 3 प्लस c। ठीक है, अब यहां पर c को तो मैं नेग्लेक्ट भी कर सकता हूं, बिकॉज x क्यूब इसको डिवाइड करेगा ना, ये तो बाय डिफॉल्ट 0 है ना, कॉन्स्टेंट टर्म तो आएगी नहीं ना यहां पर। तो k अपॉन यहां पर एलसीएम कितना बनेगा 60, तो यहां पर कितना बना हमारे पास ये 10x की पावर 6, यहां पर माइनस 24x की पावर 5, यहां पर 15x की पावर 4 एंड माइनस 40x क्यूब है ना, तो ये वाली वैल्यू बनी हमारे पास। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, अच्छा के एक्स क्यूब अपॉन 60 ऐसा लिख लिए, एक्स क्यूब बाहर आ जाएगा, 10x क्यूब माइनस 24x की पावर 2 प्लस 15x माइनस 40। तो हमें इसमें क्या बताना है 30 टाइम f(2) अपॉन f(1), 30 टाइम f(2), देखो k अपॉन 60 ऊपर भी आएगा नीचे भी है तो कैंसिल हो गया, f(2) 8 बना, यहां पर ये 80 माइनस 96 प्लस 30 माइनस 40, और f(1) जब 1 पुट करेंगे तो ये क्या बना 10 माइनस 24 प्लस 15 माइनस 40। अब ये वैल्यू कैलकुलेट कर लो, आप लोगों का आंसर मैच हो जाएगा। ठीक है ना, बेसिक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। यहां पर ये चीज सोचना, यदि fx को x क्यूब डिवाइड करता है तो f डैश x को x स्क्वायर डिवाइड करेगा, ये पॉइंट सोचना। फिर दूसरा कांस्टेंट की वैल्यू 0 कैसे बनेगी, ये पॉइंट सोचना, और फिर उसके बाद कैलकुलेशन। ये क्वेश्चन इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को, दोनों चैनल्स को मतलब टेलीग्राम एंड यूट्यूब को प्रमोट करें। यदि आपके कॉन्टैक्ट में क्लास 7, 8, 9, 10, 11, 12 के बच्चे हैं, यदि वो किसी भी टाइप का टेस्ट देना चाहें, हमारे पास IOQM की टेस्ट सीरीज है,
जो हम दिसंबर से स्टार्ट करेंगे। और क्लास हम 8, जो क्लास 9, क्लास 10 और क्लास 11, इनके हम यूनिट टेस्ट पोस्ट करना स्टार्ट कर दिए क्लास 10 और 11 के। ठीक है, और इस वीक पे मैं क्लास 8 और 9 भी स्टार्ट कर लूँगा, इसके हर चैप्टर का एडवांस पैटर्न टेस्ट। जैसे सपोज करो क्लास 8 में बात करते हैं, लीनियर इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्लास 8 में है। यदि क्लास 8 का लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जेई के सिलेबस में होता तो किस टाइप का पेपर बनता वहाँ पर? मोर देन वन आंसर ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चन कैसे बनेंगे, इंटीजर आंसर टाइप कैसे बनेंगे, मैट्रिक्स मैच पैसेज, ठीक है ना। इस टाइप के मैं पूरे टेस्ट विद डिटेल्ड सॉल्यूशन शेयर करूंगा। आप प्लीज़ बच्चों को प्रमोट करें, यदि थोड़े ज़्यादा बच्चे टेस्ट देंगे तो मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, हैप्पी लर्निंग।